रोज़मर्रा के जीवन को आसान और सरल बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो है धन की। और धन है कि इतनी आसानी से हाथ ही नहीं आता है। दिन भर की लाख मशक्कत करने के बाद, सर फोड़ने के बाद कुछ पैसे हाथ में आते हैं और उसको देखने के बाद एक बार के लिए तो हमारे मन में ज़रूर आता है, क्यों धन आने में इतनी मुसीबतें होती हैं, जबकि हम हमारे साइड से हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और किसी का भाग्य इतना अच्छा होता है कि उसे बैठे बैठाए ही पैसे मिलते रहते हैं। शायद इस तरह के सवाल आपके मन में भी आते होंगे। दोस्तों, आना वाजिब भी है, लाजमी भी है, लेकिन आज मैं आपसे शेयर करने वाले हूँ कुछ खास उपाय। यदि आपके घर भी हमेशा इस तरह की कसमकस मशक्कत बनी रहती है, हाथों में तंगी रहती है, तो धन प्राप्ति के लिए आज आपसे कुछ उपाय शेयर करने वाले हूँ। ये उपाय आपके इन प्रयासों को थोड़ा सार्थक करते हैं और भी ज़्यादा मदद करते हैं। घर में धन का आगमन जो है ना वो कंटिन्यू बना रहे, इसके लिए आपको ये प्रयास करना जरूरी है। वैसे तो हम सभी कोई ना कोई उपाय जरूर ही करते ही रहते हैं, लेकिन आज जो मैं उपाय शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और आप जिस भी कार्य को करने के लिए ये मशक्कत करने वाले हैं, इस कोशिश को करने वाले हैं, उसको ये सार्थक बनाने में आपकी बहुत ही मदद करने वाला है, बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला है। तो आज के वीडियो को हम बहुत ही शॉर्टकट तरीके से शेयर करेंगे और इसमें 3 उपाय बताने वाले हैं जो आपको अनगिनत फायदों की प्राप्ति कराने वाले हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में पीपल के पौधे का महत्व बहुत अधिक है और होना भी चाहिए, क्योंकि पीपल के पौधे को यदि गौर से देखा जाए तो उसमें आध्यात्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिक गुण भी मौजूद हैं। ये पौधा आज के दौर में बहुत ही जरूरी है। यदि आप एक पौधा लगाते हैं तो इससे आपको जीवन भर कभी किसी चीज की कोई कष्ट नहीं होती है, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। पौधे को लगाने के बाद आपको प्रतिदिन इसकी सेवा करनी होती है। खैर, ये तो दूसरी बात है। मैं दूसरे वीडियो में इससे जुड़ी हुई वो बात बताने वाली हूँ जो आज तक आपको पता नहीं होगी, लेकिन आज के इस वीडियो को मैं बहुत ही छोटा और बहुत ही शॉर्टकट से बता रही हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, पीपल का पौधा, पीपल के पौधे में सभी देवी देवताओं का वास होता है, पितरों का वास होता है। तो धन आगमन के लिए इससे ज्यादा तो और कुछ दूसरा नहीं हो सकता है। आपको एक लोहे का पात्र लेना है, उसमें जल भर लें अच्छी तरह से, थोड़ा दूध, शक्कर यानी कि चीनी और घी मिला लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप चले जाएं। उसके बाद आपको ये जो जल है ये पीपल के पौधे की जड़ में डालना है, जड़ को सींचना है। जड़ को सींचते समय आपको महालक्ष्मी से इस बात का निवेदन करना है कि वो आपके घर में पधारे, और ये बोलते हुए आपको जल से पौधे की जड़ को सींचना होता है। दोस्तों, ऐसा आप यदि 41 दिन तक लगातार करते हैं तो आपको फर्क दिखाई देने लगता है। आपके घर में धीरे धीरे लक्ष्मी रुकने लगती है। घर के अंदर जो नकारात्मकता होती है, जो दरिद्रता होती है, वो दूर होने लगती है। अब आते हैं हम दूसरे उपाय के बारे में, जो है चावल। चावल देखने में जितना छोटा लगता है लेकिन इसके फायदे अनगिनत है। हम सभी जानते हैं, हमारे धार्मिक शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र मिलता है, बिना चावल यानी कि बिना अक्षत की कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। और चावल का संबंध यदि देखा जाए तो माँ लक्ष्मी से सीधे सीधे तौर पे होता है। माँ लक्ष्मी का ये प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आप माँ लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को घर में अपने हमेशा के लिए वास करना चाहते हैं, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको 1 लोटा जल लेना है और उसमें अखंडित 5 दाने चावल के डालने हैं। अब इस लोटे को लेकर के आप शिव मंदिर में चले जाएं जहां पर शिवलिंग स्थापित है। ध्यान रखें, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और अब आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास आपको खड़े हो जाना है। किस दिशा में खड़े होना है, जहां से जलहरी यानी कि जल गिरता है, शिवलिंग का जल जहां से गिरता है ठीक उसके पीछे आपको खड़े होना है
और वहाँ पर आपको खड़े होना है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, इसके लिए आपको तांबे का लोटे की ज़रूरत होगी। याद रखें, तांबे का लोटा बहुत ही इसके लिए फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होने वाला है। और अगर आप थोड़े से सक्षम हैं तो आप इसमें चांदी का लोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन दोनों से आपको दिखाई देने लगता है। चांदी के लोटे से आपको क्या होता है, मानसिक शांति भी प्राप्त होती है, तो दो फायदे होते हैं। खैर, वो तो दूसरी बात है। आपको क्या करना है, अब इस लोटे के जल को शिवलिंग पर अर्पण करना है और अर्पण करते समय आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आपके घर की जो भी दरिद्रता है वो दूर हो जाए, माँ लक्ष्मी का सदैव आपके घर वास हो, धन का आगमन सदैव आपके घर में बना रहे और बरकत हो। इस तरीके से यदि आप लगातार ये प्रयास करते हैं, लगातार इस कार्य को करते हैं, तो आपके घर में धन का प्रवाह लगातार बना रहता है। तीसरा उपाय के लिए आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है। जैसे कि ये उपाय मुझे प्रतिदिन करना होता है, मैं स्वयं करती हूँ इसलिए ये बता रही हूँ। मैं प्रतिदिन ये कार्य करती हूँ और आज रात्रि को ही मैं तांबे के लोटे में जल भर के उस पात्र को मैं पूजा घर में रख देती हूँ, जहाँ पर हमारे जो भी भगवान हैं, जहाँ पर हम ईश्वर की स्थापना करते हैं अपने पूजा घर में, वहाँ पर रखने से क्या होता है, जो भी उसमें दैवीय ऊर्जा होती है, भगवान के द्वारा वहाँ पे एक पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही होती है जो उस जल में समाहित हो जाती है। अब इस जल को रात भर वहीं पर मैं छोड़ देती हूँ। मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहला कार्य ये होता है कि अपने हथेलियों का दर्शन करना। ये भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। उसके बाद हाथों का दर्शन करने के बाद मैं भूमि को प्रणाम करती हूँ और फिर सबसे पहले उस लोटे के जल को मुख्य द्वार पर उसका छींटा लगाती हूँ। यकीन मानिए, ये एक ऐसा उपाय है जिसका कोई दूसरा तोड़ ही नहीं है। इस उपाय से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास तो होता ही है और इसके साथ साथ घर में जो भी निगेटिविटी होती है वो भी समाप्त हो जाता है। घर में सकारात्मकता हमेशा के लिए बनी रहती है। घर के हर सदस्य का मूड बहुत ही सही रहता है। आपस में स्नेह और प्यार रहता है। जहाँ स्नेह और प्यार होता है माँ लक्ष्मी वहाँ वैसे भी वास करती हैं। दोस्तों, ये 3 उपाय जो है ना, देखने में बहुत ही छोटे दिखते हैं, लेकिन इसके फायदे अनगिनत हैं। इन उपायों को आजमा कर देखें, आपके घर में सदैव धन की वर्षा होगी। कभी किसी भी तरह से आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।